जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे समास पहचानने की ट्रिक, और इतनी ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताएंगे कि आप किसी भी शब्द को देखते ही बता देंगे कि वो किस समास का शब्द है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं द्वंद्व समास से, और ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो द्वंद्व समास को पहचानने की क्या ट्रिक है, इसमें योजक चिन्ह लगे होते हैं। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो माता पिता, ठीक है, माता पिता में कौन सा योजक चिन्ह है, ये लगा हुआ है। ज्ञान विज्ञान, ये देखिए। लेन देन, देखते हैं आप, तीनों में क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो जहाँ पर भी आपको योजक चिन्ह यानी कि ये माइनस वाला चिन्ह मिल जाए, उसका मतलब होगा कि वो द्वंद्व समास है। देखिए द्वंद्व में भी क्या लगा है, ये आधा ना है, इसे आप योजक चिन्ह मान सकते हैं। तो जहाँ पर आपको योजक चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास। वो शब्द द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। अगला देखते हैं। अगला है हमारा द्विगु समास। द्विगु में क्या है कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची मतलब कोई शब्द जो पहला, इसका शब्द का पहला भाग है, जैसे कि नवरात्रि है, तो इसका जो पहला भाग है, देखिए ये नौ, तो नौ क्या है, संख्यावाची है। ये दर्शा रहा है कि ये 9 है, देख रहे हैं आप। तो पहला शब्द क्या है, संख्यावाची है, तो ये क्या है, हमारा द्विगु समास है। नवरात्रि यानी नवरात्रियों का समूह। चौराहा में देखिए, जो चौराहा है ये बता रहा है कि 4 राहें हैं इसमें, ये भी संख्यावाची है। त्रिलोक है तो ये बता रहा है कि इसमें 3 लोक हैं, ये भी संख्यावाची है। पंचवटी है तो पंच बता रहा है कि ये 5 वटों का समूह है। तो इसमें देखेंगे आप, जितने भी शब्द हैं वो बताएंगे, कोई ना कोई संख्या को प्रदर्शित करेंगे। तो अगर कोई संख्या प्रदर्शित कर रहा है तो उसका मतलब वो द्विगु समास का शब्द है, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या कहता है कि इसमें प्रारंभ में उपसर्ग लगा रहता है। उपसर्ग लगा रहता है, कौन सा उपसर्ग लगा रहता है, प्रति, प्र, यथा, आ, अन और भर, ठीक है। ये अन है, ये अन है और ये भर है। ये 6-7 उपसर्ग हैं। ये आपके किसी भी शब्द में अगर आपको देखने को मिलते हैं तो उसका मतलब वो अव्ययी भाव का शब्द है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे यथाशक्ति, अगर आप समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार, लेकिन यहाँ पर यथा प्रत्यय आपको वो उपसर्ग देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये अव्ययी भाव का शब्द है। प्रतिदिन में देखिएगा, यहाँ पर प्रति उपसर्ग आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये अव्ययी भाव का शब्द है। प्रत्येक में आपको प्राव ये देखने को मिल रहा है उपसर्ग। भर पेट में भर उपसर्ग आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे भर लिखा है, तो ये 6 या 7 हैं, ये 6 उपसर्ग ऐसे हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा और इनसे आपका काम आसानी से चल जाएगा। ये 6 उपसर्ग के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देता नहीं है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या कहता है, यहाँ से देखेंगे शब्द का अर्थ निकालने पर क्या होता है, कारक दिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है मूर्तिकार, ठीक है, तो मूर्ति को बनाने वाला क्या है, मूर्ति को बनाने वाला। अब यहाँ पर आप कारक देखेंगे तो 7 कारक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। सातों कारक के आपको नाम लिखे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में या 8th में, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन को अपादान के लिए, ऐसे आपने पढ़ा होगा, तो उसे हम कारक बोलते हैं। तो ये कारक चिन्ह है, का, की, को, में, पर, से, के लिए, ये 7 हैं। फिर से हम पढ़ते हैं, का, की, को, में, पर, से, के लिए, ये 7 हैं, इनको आप याद कीजिएगा। और जब आप किसी का अर्थ निकालेंगे शब्द का, तो उसमें क्या होगा, ये 7 में से कोई ना कोई शब्द मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो समझ लीजिएगा कि वो तत्पुरुष समास है। जैसे देखिए ऊपर हम निकालते हैं, तो ये क्या है, प्रतिदिन, तो प्रत्येक दिन हो गया ना, प्रत्येक दिन, इसमें कोई है ही नहीं। अगर आप इसको निकालेंगे यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, इसमें के कहीं पर है ही नहीं, तो जिसमें जो है तत्पुरुष समास होगा उसमें का, की, को, में, पर, से, के लिए, ये 7 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मूर्तिकार है तो मूर्ति को बनाने वाला, कौन सा, मूर्ति को बनाने वाला, तो को यहाँ पर देखेंगे आप, ये उपसर्ग है आपका, वो आपका कारक है। रेखांकित, रेखा से अंकित, ठीक है, रेखा के द्वारा अंकित है, रेखा से अंकित, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर से आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये आपका तत्पुरुष में आ गया। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तो नेत्र से हीन है, तो ये क्या आ गया, तत्पुरुष में आ गया। कारक मिलेंगे तो तत्पुरुष हो जाएगा, उपसर्ग मिलेगा तो वो आपका अव्ययी भाव हो जाएगा, और उसके बाद अगर आपको संख्या मिलेगी तो द्विगु हो जाएगा, और अगर आपको योजक चिन्ह मिलेगा तो वो द्वंद्व हो जाएगा। फिर से, योजक चिन्ह मिलेगा तो आपका द्वंद्व हो जाएगा, अगर संख्या मिलेगी तो द्विगु हो जाएगा, अगर उपसर्ग मिलेगा तो अव्ययी भाव हो जाएगा, और अगर कारक मिलेगा तो आपका तत्पुरुष हो जाएगा। 4 आपने क्लियर कर दिए, यहाँ पर कारक मिलेगा, यहाँ पर उपसर्ग मिलेगा, यहाँ पर संख्या मिलेगी, यहाँ पर आपका योजक चिन्ह मिलेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं ये 5वां,
ये है कर्मधारय समास। इसमें विशेषता बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी? विशेषता। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, नील गगन, तो नीला है जो गगन, गगन कैसा है? गगन नीला है, गगन की विशेषता बताई जा रही है। चरण कमल, कमल किसके समान, चरण किसके समान है? कमल के समान है। मृग नयन, नयन किसके समान है? नयन किसके समान है? मृग यानी कि हिरण के समान नयन है, बहुत अच्छे नयन हैं। तो अगर यहाँ पर किसी भी चीज़ की विशेषता बताई जाए, बहुत सारे लोग बोलेंगे इसमें विशेषता है, विशेषता कहीं भी नहीं है। बोल रहा है नेत्र से हीन, तो हीन किससे है? नेत्र से नहीं। तो कैसा, अगर आप इसमें कैसा लगाएंगे, कैसा या कैसे आप लगाएंगे शब्द, तो वो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो समझ लीजिए कर्मधारय है, इसमें विशेषता बताई जाएगी। गगन कैसे हैं या गगन कैसा है? नीला है। चरण कैसे हैं या चरण कैसा है? कमल के समान है। मृग, नयन कैसे हैं? नयन कैसे हैं? मृग के समान है, मृग के नयन के समान है। ये हो गया 5। हम छठवां देखते हैं। छठवां है हमारा बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है? इसमें आपको विशेष प्रकार के नाम देखने को मिलेंगे और नाम कोड में लिखे होंगे, कोड नेम में। किसमें? कोड नेम में। जैसे कि ये देखिए नीलकंठ। अब आप बोले ये कंठ कैसा है? नीला है, कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जिसका नीला है, जिसका कंठ क्या है? नीला है जिसका कंठ, अर्थात भगवान शिव। यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा और कर्मधारय में आपको विशेषता केवल देखने को मिलेगी। यहाँ पर विशेषता के साथ क्या है? नाम है। लंबा है जिसका उदर, अर्थात भगवान गणेश। लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश को कहते हैं, भगवान गणेश को। चक्रधर, चक्र को जो धारण करता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद देखिएगा ये सब विशेष नाम हैं। 10 नन, 10 आनन है जिसके, 10 सर है जिसके, अर्थात रावण। रावण तो राक्षस है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर तो ये सब जितने आपको नाम दिए गए हैं ये कोड नेम में दिए गए हैं। तो जहाँ पर आपसे कोड की भाषा में आपसे बात की जाए वहाँ पर समझ लीजिएगा बहुब्रीहि समास है। आई थिंक आप सारे समास को समझ चुके होंगे। कैसे लगी वीडियो आपको? आप हमें कमेंट करके प्लीज़ जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी ट्रिक के साथ। जय हिंद।